अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई अभी तक आपने मेरे चैनल आशियाना शाहीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल के आइकन पर प्रेस करने के कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको सुनाती हूँ बहुत अच्छी खूबसूरत वाक़या। तो ऐसे ही आज एक वाक़या मैंने आपको सुनाने के लिए मुंतखब किया है। वो है एक मछेरे का। एक मछेरा था, बहुत गरीब था, बीवी से बहुत प्यार करता था, बच्चों से बहुत प्यार करता था। और जो था ना, सुबह होते ही निकल जाता घर से और दरिया के किनारे बैठ जाता जाके। लेकिन होता ये कि उसके नसीब में बहुत कम शिकार लगता था ना। थोड़ी सी मछलियाँ लगती, वो जाकर बेचता और बेचने के बाद खाने पीने का सामान लेके घर चला जाता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता कि मछलियाँ बेच नहीं पाता तो वो मछली घर ले जाता और वो ही मछली पकाकर बीवी बच्चों का पेट भर देता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सारा दिन जो है ना दरिया के किनारे बैठा रहा, लेकिन कोई मछली उसके हाथ नहीं लगी। बड़ा परेशान हुआ कि अब करे तो क्या करे। तसव्वुर में बीवी थी, बच्चे थे रोते हुए कि भूखे थे, भूखे सोएंगे आज। खैर, अब कुछ भी नहीं कर सकता था, खामोशी के साथ घर की तरफ लौट कर आ गया। बीवी ने जब उसका मायूस चेहरा देखा तो वो समझ गई कि आज शिकार हाथ नहीं लगा। बीवी भी बड़ी अच्छी थी, सब्र शुक्र करने वाली थी, खामोशी से बच्चों को बहलाया और सुला दिया। दूसरा दिन हुआ, मछेरा सुबह सुबह उठा और इबादत करने के बाद फिर निकल गया शिकार करने के लिए। सारा दिन बैठा रहा लेकिन कोई भी मछली हाथ नहीं आई। बड़े ही परेशान था कि आज करेगा तो क्या करेगा, क्योंकि कल से घर में बच्चे और बीवी जो थे ना वो भूख से निढाल हो रहे थे। यही सोच सोच कर जो था ना अंधेरा छाने लगा और मछली थी कि जाल में आने का नाम नहीं ले रही थी। तो सोच रहा था, दुआ कर रहा था कि मेरे मालिक, हम लोग कल से भूखे हैं, हम पर रहम कर दे। कि इतने में उसे अपने जाल जो था ना वो भारी भारी महसूस हुआ। उसने बाहर निकाल के देखा तो मामूल से ज़्यादा बड़ी मछली उसके हाथ लग गई थी। ये इंतहा खुश हुआ और जो है ना उस मछली को उसने जल्दी से जाल से निकाला और शहर की जानिब चला के बेच के। और आज तो भाई मैं ऐसा करूँगा कि खाना तो लूँगा ही बीवी बच्चों के लिए खाने पीने का सामान, लेकिन उसके साथ में कुछ फ्रूट भी लूँगा, बच्चे की टॉफ़ियाँ भी लूँगा। आज तो मेरा बच्चे जो है ना खुश हो जाएंगे। यानी वो सोचता जा रहा था और शहर की जानिब बढ़ता जा रहा था मुस्कुराता हुआ। उसके तसव्वुर में वो खाना था, वो पैसे थे, वो फल थे, वो फ्रूट थे जो वो खरीदने वाला था मछली बेचकर। इतने में सामने जो था ना एक शख्स आ रहा था, जो कि बहुत अमीर था, बेहतरीन लिबास में था, बहुत शानदार पर्सनालिटी का मालिक। उसने देखा कि ये मछेरा जा रहा है और इसके हाथ में इतनी बड़ी मछली है। उसने आवाज़ दी मछेरे को कि भाई मछेरे इधर आओ, मेरी बात सुनो। जब उसने मछेरे को आवाज़ दी तो मछेरा बड़ा खुश हुआ कि चलो मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, दूर भी नहीं जाना पड़ा, और ये आदमी जो है ना बहुत अमीर मालूम होता है, ये मुझे मछली की अच्छी खासी रकम दे देगा। यही सोचकर वो खुशी खुशी उस अमीर आदमी के पास चला गया और कहा, साहब आपने मुझे आवाज़ दी है। तो उस शख्स ने कहा, हाँ हाँ, ये मछली मुझे दो, इधर दो ये मछली। तो उस शख्स ने वो मछली उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, वो साहब पैसे। तो साहब ने बड़े ही तकब्बुर से उसकी तरफ देखा और कहा, कौन से पैसे, कैसे पैसे, दिमाग ख़राब है, मुझसे पैसे मांग रहे हो? ये कह के और वो अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। अब ये शख्स जो था ना उनको पकड़ नहीं सकता था, उनसे लड़ नहीं सकता था, उनसे कुछ कह नहीं सकता था। अपनी गुर्बत की वजह से इंसान बहुत दब जाता है। कुछ समझ में नहीं आया, रोने लगा, आसमान की तरफ देखा और कहा कि मेरे मालिक, ए मेरे रब, मैं मजबूर हूँ लेकिन तू मजबूर नहीं, मैं बेबस हूँ लेकिन तू बेबस नहीं, मैं बदला नहीं ले सकता लेकिन तू मेरा बदला ले सकता है। ये कह के आसमान की तरफ देखा, खामोशी से सर झुकाया और तसव्वुर में बीवी बच्चे आ गए जो कल से भूखे थे। घर की जानिब चला गया, जाके सो गया। इधर ये शख्स जो था ना अमीर आदमी, ये बड़ा खुश, इसने जल्दी जल्दी जो है ना घर आके मछली बनाई,
यानी कि उसको पीस बनाए उसको और बीवी को दी और कहा कि जल्दी से पकाओ, मैं अपने कुछ दोस्तों को दावत पर बुलाना चाहता हूँ। अच्छा, जब वो मछली काट रहा था ना, बना रहा था, तो मछली का एक कांटा उसके हाथ के अंगूठे में चुभ गया। मामूली सी तकलीफ हुई जिसे उसने नज़रअंदाज कर दिया और खूब खुश होता रहा। बीवी बच्चों को खाना खिलाया, मेहमानों को खाना खिलाया, दोस्तों के साथ हंसने बोलने के बाद जब बिस्तर पे गया ना, सो गया जाके। आधी रात को उसकी आँख खुली तो तड़प रहा था दर्द से। हाथ के अंगूठे में इतनी शदीद तकलीफ थी जो कि उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसने अपनी बीवी को उठाया और कहा कि देखो, मेरे हाथ के अंगूठे में ना ये मछली का कांटा लग गया था, ज़रा निकालो तो सही। उसकी बीवी ने वो देखा और छोटा सा कांटा छुपा हुआ था वो निकाल दिया, जो टूट गया होगा हाथ के अंदर, अंगूठे के अंदर। लेकिन उसको किसी तरह ना चैन नहीं था। वो रात भर हाथ को पकड़े बैठा रहा, रोता रहा। सुबह हुई, जल्दी से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने देखा, कहा कितना पुराना जख्म है। कहा कितना पुराना जख्म नहीं है डॉक्टर साहब, ये तो रात की बात है कि मैं मछली बना रहा था और मेरे हाथ में कांटा चुभ गया था, तो मुझे रात भर शदीद तकलीफ रही और मैं तड़पता रहा। सुबह सुबह मैं आपके पास आ गया। कहने लगे, लगता है जख्म बहुत पुराना है, ये तो अंगूठा आपका ऐसा लगता है जैसे सड़ गया है अंदर से। फौरी तौर पर अंगूठा कटवा दें। अगर अंगूठा नहीं कटवाएंगे ना तो आपको पूरा जो है ना ये हाथ का पंजा कटवाना पड़ेगा। अब क्या करता, तकलीफ भी इतनी शदीद थी। कहा डॉक्टर साहब, जैसा आप मुनासिब समझें ऐसा कर दें। डॉक्टर ने उसका हाथ का पंजा आगे का काट दिया, पट्टी वगैरह की, घर चला गया। थोड़े दिन सुकून से गुजरे, फिर हफ्ते 15 दिन बाद फिर शदीद दर्द से तड़पने लगा। डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, अरे इतना जख्म फैल गया, अब आप अपनी कलाई कटवा दें। अगर कलाई नहीं कटवाई ना तो ये आपका जख्म जो है ना खूनी तक पहुंच जाएगा। क्या करता, कलाई कटवा दी। थोड़े दिन सुकून से गुजरे, फिर शदीद तकलीफ शुरू हुई। डॉक्टर ने फिर यही कहा कि आप कोहनी तक हाथ कटवा दें वरना बाजू तक चला जाएगा। उसने वो भी कटवा दिया। अब बड़ा परेशान था कि कोहनी तक हाथ कट चुका था और उसको थोड़े दिन बाद फिर जब शदीद तकलीफ हुई तो उसने सोचा मैं कोई ऐसा अच्छा डॉक्टर ढूंढूं, ये तो मेरे पूरे जिस्म में फैल जाएगा धीरे धीरे करके। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। और उसने अपने दोस्तों से मशवरा किया तो दोस्तों ने बताया कि भाई एक बहुत अच्छे तबीब हैं, अल्लाह वाले हैं और बहुत अच्छा इलाज करते हैं, तुम एक दफ़ा उनको दिखा दो। वो शख्स भागा भागा और उस हकीम के पास, तबीब के पास गया कि भाई डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर तो सिर्फ हाथ काटने का मशवरा देते हैं, आप बताएं कि मैं क्या करूँ। मेरा तो ये पूरा हाथ जो है वो बाजू तक दुख रहा है और बाजू तक काटने के लिए डॉक्टर कह चुके हैं, तो मैं आपके पास आया हूँ। अब जो वो हकीम थे ना, वो तबीब थे, बहुत इबादत गुजार थे, अल्लाह के बहुत करीब थे। कहने लगे, ये तो बताओ कि तुम्हारी बीमारी की शुरुआत कैसे हुई, जो तफसील बताओ। उसने पूरी तफसील बता दी कि भाई ऐसे ऐसे मछेरा था, मैंने उससे मछली छीनी थी और फिर वही मछली का कांटा मुझे लग गया था हाथ के अंगूठे में, जब से मैं बहुत परेशान हूँ। कहने लगे, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, इतने दिन से तकलीफ में हो तो क्या समझ नहीं पाए। जाओ उस मछेरे से माफ़ी मांगो वरना ये जख्म इतना बढ़ेगा कि बाजू कटने के बाद तुम्हारे सीने तक पहुंचेगा, सीने से पेट तक, पेट से टांगों तक, और तुम पूरे अंदर से जो है ना गल जाओगे, सड़ जाओगे। लिहाजा उस शख्स को ढूंढो और उससे माफ़ी मांगो, क्योंकि मजलूम की जो आह होती है ना, जो फरियाद होती है, वो कोई सुने ना सुने, अल्लाह सुनता है और अल्लाह ही वो उस मजलूम का मददगार है। अच्छा, किस्सा क्योंकि बहुत बड़ा है इसलिए मैंने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये है कहानी का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्से के लिए आप कल तक कीजिएगा इंतज़ार। इंशाल्लाह मैं कल आपको दूसरा हिस्सा इसका सुनाऊंगी और उम्मीद करूंगी कि आप इसको गौर सुन के इससे सबक हासिल करेंगे, क्योंकि किस्से सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते कि हमने उन्हें सुन लिया और अफ़सोस कर लिया या खुशी का इज़हार कर दिया खुशी के हुए, तो इनसे हमें सबक हासिल होता है। इन वाक़यात से सबक हासिल करें ताकि आपकी ज़िंदगी गुज़र बहुत पुरसकून, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत। आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे इसी तरह हँसती मुस्कुराती आपको अच्छी अच्छी बातें बताती। अल्लाह हाफ़िज़।